पीएनबी अवार्ड में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में जीता बेस्ट इलेक्शन कवरेज का अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। केदारनाथ धाम हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मंदिर के पुजारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। पुजारी जी, ओम नमः शिवाय। और सबसे पहले थोड़ा सा बताइए कि आपके पास यहाँ पर कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं, क्या कुछ अभी आप कर रहे हैं? हम यहाँ के पुरोहित हैं और यहाँ की जो हमारी केदार सभा है, रजिस्ट्रेशन सभा है, जो यहाँ की संचालन करती है, आपकी यात्री व्यवस्था व्यवस्था संचालन करती है, उसका मैं मेंबर हूँ। यहाँ पे वर्तमान समय में उसका मेंबर हूँ और पूर्व में नगर परिषद का मेंबर रह चुका हूँ। उससे पहले मैं नगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष यहाँ पे था, है ना। 2013 से पहले जो व्यवस्था थी और 2013 के बाद जो व्यवस्था आज की डेट में इस समय है, वर्तमान समय पे यहाँ पे यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यात्रियों के रहने की, यात्रियों के खाने की, होटल से लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद पुरोहित समाज के द्वारा, मंदिर समिति के द्वारा, सरकार के द्वारा कर दी गई है। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरी 60 साल की उम्र हो चुकी है। 60 साल की उम्र में पहली बार मैं इतनी व्यवस्था यहाँ पे केरल में यात्रा के लिए देख रहा हूँ। कैसा चेंजेस आप देख रहे हैं, क्योंकि पूरा कोविड का पूरा दौरान ये जो है काफ़ी दिक्कतें लोगों ने महसूस की, उसके बाद अब जो है तीर्थ यात्रा ये शुरू हो रही है, तो व्यवस्था में कोई दिक्कत आपको आ रही है और क्या कुछ एक्साइटमेंट आप लोगों के लिए? जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ भगवान के जी की कृपा है, मुझे ये लग रहा है कि कोविड का ऐसा कोई भी यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं हो पाएगी। और मेरा सरकार से अनुरोध है कि यात्रियों को व्यवधान न कर रहे हैं, क्योंकि यात्रियों की जो व्यवस्था है वो 4 महीने 6 महीने से जो है यात्रियों ने अपनी व्यवस्था बुक कर ली है। और तकरीबन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि हज़ारों की संख्या में यात्री यहाँ पे आएंगे। और मेरा कहना ये यात्रियों से मेरा ये कहना है, आप बिल्कुल निसंकोच होकर घबराएं नहीं। यहाँ पे पूर्ण रूप से रहने से लेकर, खाने से लेकर, धर्मशाला से लेकर, होटल से लेकर और टेंट कॉलोनी से लेकर यहाँ पे जो कम से कम 20,000 यात्रियों की पर डे यहाँ पे व्यवस्था है। पुजारी जी, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक गुफा यहाँ पर है जिसे आई थिंक मोदी गुफा कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि क्यों मोदी गुफा इसे कहते हैं, क्या खासियतें हैं? ऐसा है, हमारे सनातन धर्म के प्रणेता हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी थे और वर्तमान में कहीं प्रधानमंत्री यहाँ पे आए, कहीं आकर दर्शन करके, लेकिन मोदी जी की जो इस भगवान केरल के प्रति, चार धाम के प्रति जो आस्था है, उस आस्था को देखते हुए मोदी जी ने इस क्षेत्र का पूरा भ्रमण किया है। और वर्तमान समय में यहाँ पे 2-4 गुफाएं बन रही हैं। एक सामने जो गुफा है मोदी गुफा है, उस पर भी यात्री ठहरते हैं। यात्री अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद यात्री उस पर मोदी गुफा में ठहरते हैं। तो ये मतलब ठहरने के लिए गुफा बनाई गई? जी हाँ, ठहरने के लिए गुफा बनाई है। चाहे साधना समझ लो, चाहे ठहरना समझ लो, दोनों चीज़ें उपयुक्त ही है। कोई दिक्कतें वगैरह हो रही हैं? हम देख रहे हैं लाइट वगैरह भी रात में बीच में जा रही थी, बारिश भी हो रही थी, कोई दिक्कतें? देखो, ऐसा है, प्रशासन ने तो अपनी तरफ से कमर तोड़ व्यवस्था कर दी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पानी से लेकर, बिजली से लेकर थोड़ा बहुत नोक-झोंक तो चलता रहता है। यार आसमानी कोई लाइट गिर जाती है, आसमानी कोई तकलीफ हो जाती है, उसमें प्रशासन को हम दोष नहीं देते हैं, स्थानीय लोगों को दोष नहीं देते हैं। लेकिन प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था लाइट से लेकर और तमाम जो रास्ते हैं, जो नगर पंचायत जो सफाई व्यवस्था है, सारी चाक चौबंद हो गई। ऐसा नहीं लग रहा है कि भगवान के कपाट अब खुलने, ऐसा लग रहा है कपाट खुले हुए हैं। इस ढंग से जब प्रशासन के द्वारा, मंदिर समिति के द्वारा और पुरोहित के समाज के द्वारा व्यवस्था बन चुकी है। दिक्कत नहीं हो रही है? मैं कह रहा हूँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और यात्री से विषय मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यात्री निसंकोच और निर्भीक होकर के भगवान केंद्र का नाम लेकर के केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए। और लोगों की हालांकि आस्था बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, तो कपाट खुलेंगे तो बेसब्री से हम सभी भी इंतजार कर रहे हैं कपाट खुलने का, तीर्थयात्री भी। तो क्या उसको लेकर मंदिर के अंदर क्या कुछ तैयारियाँ आप लोगों ने? ऐसा है, भगवान 6 महीने समाधि में यहाँ पे रहते हैं और 6 महीने कहते हैं पूरा जो हमारी परम उस पर कहा गया है, 6 महीने नर पूजा होती है, 6 महीने देव पूजा होती है। 6 महीने नर लोग, सभी लोग भक्तजन भगवान की पूजा करते हैं और 6 महीने देवता लोग भगवान की पूजा करते हैं। तो जब भगवान के जो है कपाट बंद होते हैं, भगवान की 4 पैर की पूजा होती है। और तकरीबन मैं काफ़ी वर्षों से उस 4 के पैर पूजा में खड़ा रहता हूँ, कपाट खुलते टाइम भी, कपाट बंद होते टाइम भी। तो जब 4 पैर की पूजा होती है तो कहीं वस्तु के द्वारा भगवान का श्रृंगार किया जाता है। और जब कपाट खुलते हैं तो उस दिन भगवान की कोई पूजा नहीं, उस दिन तो भगवान के सिर्फ जो है उसके दर्शन होते हैं। और एक अखंड ज्योत है जिसका नाम क्या है, जो कभी खंडित नहीं होती है, अखंड ज्योत के भगवान के दर्शन होते हैं जिस दिन कपाट खुलते हैं। बहुत शुक्रिया पुजारी जी, बहुत शुक्रिया।